अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बचपन में हम एक नज़्म पढ़ा करते थे जिसके कुछ अल्फाज ये हैं: बचपन जवानी की खेती, जवानी बुढ़ापे की खेती और दुनिया आखिरत की खेती। और इसमें एक लाइन और थी कि आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। यानी अगर बचपन में हम तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो ये जवानी की खेती इस तरह है कि जवानी में हमें अच्छी जॉब मिल सकती है, हम टीचर बन सकते हैं, कुछ और बन सकते हैं। लेकिन अगर हम बचपन में पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, ऐसे ही खेलेंगे कूदेंगे तो बर्बाद होंगे और जवानी में मजदूरी करके या बुरे हाल में ज़िंदगी गुजारना पड़ सकती है। जैसे कि एक शेर भी मशहूर है: पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब। तो बचपन जवानी की खेती, जवानी बुढ़ापे की खेती। वो किस तरीके से कि जवानी में इंसान अगर मेहनत से कमा ले, अच्छा घर बना ले और अपने फैमिली का अच्छा इंतज़ाम कर ले, तो उसका बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह से गुजर जाएगा। अगर वो जवानी में अपना पैसा कमा कर यूँ ही बर्बाद करते करते ख़त्म कर देता है, यूँ ही कमाया और बर्बाद कर दिया, कमाया और बर्बाद कर दिया, तो फिर बुढ़ापे में उसके पास कुछ नहीं बचता, फिर उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती हैं। ऐसे ही दुनिया आखिरत की खेती। दुनिया में अगर हम अच्छे अमाल करेंगे तो आखिरत में वो हमारे काम आएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो यकीनन फिर हम नुकसान उठाएंगे। ये तो एक बेसिक सी बात है। लेकिन 3 ऐसे काम हैं जो हमें मरने से पहले ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इंसान जब मर जाएगा तो मरने के बाद उसको अफसोस यकीनी होगा। जैसे इंसान जब जवान हो जाता है, बचपन में तो खेलता कूदता, उसे परवाह नहीं होती, लेकिन जब वो जवान हो जाता है तो हर बंदे को ये ज़रूर ख्याल होता है कि काश मैंने बचपन में और पढ़ लिया होता, या मैंने पढ़ाई के टाइम में और थोड़ी मेहनत कर ली होती, काश मैंने मस्जिद में, कॉलेज में, मदरसे में थोड़ी मेहनत और ज़्यादा कर ली होती। उसे ये ख्याल ज़रूर होता है। ऐसे ही बुढ़ापे में इंसान को ये ख्याल ज़रूर होता है, काश मैंने जवानी में अपनी जवानी को काम में ले लिया होता और उसमें अपने लिए ये कर लिया होता, वगैरह वगैरह। ऐसे ही मरने के बाद आखिरत में ज़रूर ख्याल आएगा कि मैंने कुछ ना कुछ काम ज़रूर कर लिया होता, मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। और कुरान करीम की बहुत सारी आयत हैं जिससे ये पता चलता है कि इंसान ये तमन्ना करेगा कि मुझे इस दुनिया में वापस लौटा दिया जाए और फिर मैं अच्छा अमल करके वापस आऊँ, लेकिन ये मौका अब उसे ना मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए 3 अमल करने कम से कम, जिसका फ़ायदा हमें क़यामत के बाद यानी मरने के बाद भी हमेशा मिलता रहेगा। वो 3 अमल क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंसान जब मर जाता है तो उसके तमाम अमाल का सिलसिला मुनक़ता यानी ख़त्म हो जाता है। उसने नमाज़ें पढ़ी, उसका सवाब जब तक है वो जो नमाज़ पढ़ रहा है। अब वो मर जाएगा तो उसकी जो मसलन मान लेते हैं 100 नमाज़ें किसी ने पढ़ी तो 100 ही नमाज़ों का सवाब रहेगा, 101 नहीं हो सकता। 100 रोज़े रखे हैं तो 100 ही रहेंगे, 101 नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें उसकी ऐसे ही रहती हैं। लेकिन 3 अमल हैं जिसका सवाब उसकी ज़िंदगी में लिखा जाता रहता है मुस्तकिल। जिसमें से पहली चीज़ है सदक़े जारिया। अगर उसने सदक़े जारिया किया, कहीं मस्जिद बना दी, कहीं मदरसा बना दिया, कहीं पानी का प्याऊ लगा दिया, कहीं ट्यूबवेल खुदवा दिया, उसने कोई भी ऐसा काम कर दिया जो आवाम के फ़ायदे के लिए, कहीं कुआँ बनवा दिया अगर उसकी ज़रूरत है तो, यानी कोई भी ऐसा काम सदक़े जारिया, या कहीं लाइब्रेरी बनवा दी बच्चों के पढ़ने के लिए, इस्लामिक दीनी दुनियावी, उसमें दोनों तरह की किताबें, कोई भी ऐसा काम जो मुस्तकिल चल रहा, ये हो गया। और ऐसे ही इल्म नाफ़िअ किसी को पहुँचाया, किसी खुद आलिम था और उसने दूसरे को इल्म सिखाया। यहाँ इल्म नाफ़िअ से मुराद दुनियावी इल्म हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इसका अजर और सवाब इस तरह मिलने वाला नहीं है कि आप कोई इंसान साइंस आप किसी को पढ़ा कर गए, अब वो साइंस पढ़ रहा है तो आपको मरने के बाद सवाब मिलेगा। हाँ, ये सदक़े जारिया में इस तरह से आ सकता है कि आपने उसको साइंस पढ़ाई, आपने उसको बायोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ाई, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और वो इससे मुल्क में कौम के लिए कोई खिदमत अंजाम दे रहा है, तो उससे जो लोगों को नफ़ा पहुँचेगा तो उसका कुछ ना कुछ सवाब मिलेगा, ये तो यकीनी है। लेकिन इल्म दीन आपने किसी को सिखाया, किसी बच्चे को सूरह फातिहा याद करा दी, किसी को नूरानी कायदा पढ़ा दिया, किसी को कुरान करीम पढ़ा दिया, तो वो अब दूसरों को पढ़ाएगा तो वो एक चैन चलती रहेगी और इसका अजर सवाब, क्योंकि जब बच्चा कुरान करीम पढ़ना शुरू करता है तो उसको हर हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं, चाहे उससे भले ही कौम को कोई फ़ायदा हो या ना हो। वो एक चीज़ अलग है, जब बच्चा मानी और कुरान का हाफिज़ बनेगा, आलिम बनेगा, मुफ्ती बनेगा, तो वो कौम को दूसरे फ़ायदे पहुँचाएगा, वो मसला अलग है। तो इस तरह इल्म नाफ़िअ आपने किसी को सिखा दिया तो उसका फ़ायदा और अजर आपको मिलता रहेगा। तीसरी चीज़ है नेक औलाद, जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहे। कि इंसान की औलाद थी और उसने ऐसी औलाद छोड़ी जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहे, यानी उसने औलाद को तालीम और तरबियत दी जो बाप की अहमियत को पहचानती है और दीनदार है, तभी तो वो वालिद के लिए दुआ करेगी। अगर किसी ने अपनी औलाद को दीन नहीं सिखाया, बेदीन है और दुनिया में ही लगा कर छोड़ दिया, तो बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं और देख रहे हैं कि वालिद के मरने के बाद बाप के जनाजे के उठने के उन्हें परवाह नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे घरों में ये भी पाया गया कि बच्चों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि इसको कफन हो गया नहीं हो गया, गुस्ल हो गया नहीं हो गया, कौन देगा नहीं देगा, ये सारे दूसरे काम करते हैं और बच्चों को इस बात की फ़िक्र होती है कि इसकी सारी प्रॉपर्टी यानी मरने वाला जो बाप है वो प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, इसके कागजात कहाँ हैं और उसकी वसीयत किस तरीके से दी, वकील
वकील को बुलाया जाए और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो तकसीम की जाए। इस बात की फ़िक्र होती है अगर बच्चे दीनदार नहीं होते तो। और अगर दीनदार होते तो हमने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है कि रोज़ाना बच्चे कब्रिस्तान जाया करते हैं। पूछा जाता है कहाँ जा रहे हो, कि वालिद साहब की कब्र पर जा रहा हूँ, वालिदा की कब्र पर जा रहा हूँ। वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, उनके लिए कुरान करीम की तिलावत करते हैं, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं और वो मुस्तकिल बच्चों पर, यतीमों पर, बुज़ुर्गों पर, गरीबों पर ख़र्च करते रहते हैं और दिल में इरादा ये होता है कि इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंच जाए। तो दीनदार होंगे तो इस तरह फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये 3 काम है सदक़ा जारिया, किसी भी तरीके से इंसान कर जाए। इल्म नाफ़े, तीसरी है नेक औलाद, कि नेक औलाद अगर उसने बना दी और वो उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करती रही तो फिर अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमाते रहेंगे और उसकी नेकियों में भी इजाफ़ा फरमाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।